तो मैं आपको वो वीडियोस भी प्रोवाइड ज़रूर से करवाऊँगा। चलिए अभी हम अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं। तो देखिए होता क्या है, संयोजकता वो कहलाता है कि जैसे जितने भी तत्व हैं, जितने भी परमाणु हैं, परमाणु क्या करते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं वो अपने अंतिम कोश को कैसा करना चाहते हैं, या तो पूरा भरा रहे या फिर वो ये चाहते हैं कि या तो हमारा अंतिम कोश पूरा खाली रहे, तभी क्या होते हैं वो अपने आप में स्थायी होते हैं। तो अब होता ऐसा है कि ये जो परमाणु हैं इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अलग अलग कक्षाओं में डिवाइड किया जाता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, और बाकी फिर जितनी भी कक्षाएँ उस परमाणु की होती हैं, उस परमाणु की जितनी भी कक्षाएं होती हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बारी बारी से हम फिल करते जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमें समझने वाली बात ये है कि संयोजकता हम उसे कहते हैं कि जितने भी तत्व हैं वो स्थायी रहना चाहते हैं, एक बात तो ये है। साथ ही दूसरी बात ये है कि वो अंतिम कोश जब उनका या तो भरा हुआ रहे या फिर पूर्ण रूप से खाली रहे, तब वो क्या हो पाएंगे, स्थायी हो पाएंगे। अब होता ये है कि उस अंतिम कोश को भरने के लिए या खाली करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, अब कैसे होगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, एक्स्ट्रा आपके पास इलेक्ट्रॉन है आप उसको कम कर दो, या फिर वो क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उन इलेक्ट्रॉनों को वो ग्रहण करेगा या गेन करेगा। तो इससे क्या होगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया उसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। आइए इसे हम एक बार पढ़ते हैं। तो प्रत्येक तत्व अपने स्थायी रहने के लिए अपने अंतिम कोश को पूर्ण भरा रखना चाहता है या फिर पूर्ण खाली रखना चाहता है। एक तत्व अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, उस संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ